नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजा। आजाद समाज पार्टी के समर्थित प्रत्याशी शमसुल हसन बल्ली के जनसंपर्क में उमड़ा जनसैलाब। शमसुल हसन ने लगाया कांग्रेस बीजेपी पर गंभीर आरोप, कहा 18 सालों से नरेला विकास से कोसों दूर है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी को बताया भूमाफिया और अपराधी 1,37,000 मुस्लिम समुदाय के कांग्रेस ने किया नजरअंदाज। नरेला विधानसभा के मुस्लिम समुदाय दलित मतदाताओं से की अपील, मतदान जरूर करें, प्रत्याशी देख कर चुने। एक तरफ अपराधी गुनाहगार और दूसरी तरफ 18 सालों से विकास नहीं करने वाले। नजारा दें। सिर्फ विकास उन्हीं लोगों का हुआ है, उसी जगहों पे हुआ है जहाँ विश्वास ने चाहा है। वो जहाँ विश्वास ने विकास नहीं किया उसमें आपका ये बात समझ भी 18 सालों से
हम लोग निरंतर इस विधानसभा से उनको जिताते हुए आ रहे हैं। 18 सालों में पूरी इस विधानसभा की माइनॉरिटीज की, जहाँ मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम बस्ती है, वहाँ कोई भी विकास का काम विश्वास सारंग जी ने नहीं किया। इसी तरह एक और प्रत्याशी जो हमारे बीच में कांग्रेस के मनोज शुक्ला जी, हम ये कहना चाहते हैं जब 1,47,000 वोटर्स इस नरेला विधानसभा में थे तो आसिफ जकी साहब को टिकट देने में मध्य प्रदेश कांग्रेस को क्या परेशानी थी? अगर आसिफ जकी को अगर टिकट देते तो यकीनन हम 1,37,000 लोग एक साथ मिलके, मैं भी उनका हाथ पकड़ के चलता और इस विधानसभा से 3 विधायक जीत के जाते। लेकिन ये सरकार की दोहरी नीति और ये कांग्रेस का दोगलापन और अल्पसंख्यकों के खिलाफ आज से ही नहीं, आजादी के दौर से कांग्रेस अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ काम कर रही है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी स्टेट पे बढ़ रही है तो कांग्रेस हमारे पीठ पे बढ़ रही है। आज देश के प्रदेश के नहीं, शहर के सब से बदतर हो गए। पूछने वाला कोई नहीं है। आप इस राज से, इस जगह से बाहर निकल कर जाएंगे और इसी विधानसभा में और दूसरी जगहों पर जाएंगे तो आपको कॉलोनियां पूरी डेवलप करेंगी, सड़कें, नालियां, गलियां एक शानदार बनी मिलेंगी। लेकिन जहाँ मुस्लिम बस्ती है वहाँ विकास को से दूर है, क्योंकि यहाँ पर विकास हुआ है सट्टे वालों का, यहाँ विकास हुआ है जुआ खेलने वाले चलाने वालों का, यहाँ मुस्लिम बस्तियों में विकास हुआ है सिर्फ नशे के सौदागरों का। आज हमारी नस्लों को जुए में, सट्टे में, नशे में लगाकर ये लोग बहुत खुश होते हैं। नस्लें खत्म हुई जा रही है, हम अपनी आंखें नहीं खोल रहे। ये दोहरी नीति कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आप लोगों के बीच में आकर गुमराह कर रहे हैं, मैं आप लोगों से बहुत मौजाना गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे वोट मत दीजिए। आप लोग नहीं चाहिए आपका वोट, लेकिन खुदा की कसम भारतीय जनता पार्टी को भी और कांग्रेस को भी वोट न दीजिए। हर मस्जिदों में जुमे के दिन ऐलान हुआ, अगर आपको बेहतर नहीं मिलना तो उससे कम बेहतर देख लीजिए, उससे कम बेहतर देख लीजिए। अगर आपको वो भी पसंद नहीं है तो उस पर नोटा का भी एक बटन है, नहीं दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मैं रोड पे निकला हूँ इस संघर्ष को पूरे इस विधानसभा के साथ साथ भोपाल ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में कहूँगा कि जिस तरह से मुसलमानों के साथ ये दोगली नीति, दोगलापन में हमारे साथ कांग्रेस आज़ादी के बाद से करती चली आई है और ये 20 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह मार रही है ये किसी से छुपा नहीं है। आप लोग अब नहीं जागोगे, अपनी आंखें अपनी खोलोगे, अपनी आंखें कब खोलेंगे आप लोग? यही वो मनोज शुक्ला जी हैं। आप लोग कई लोग ऐसे होंगे कि 1992 के दंगे देखे होंगे आप लोग, मैं भी मौजूद था, यही मौजूद था, मेरे पैर में भी लगी थी, इसी जगह मौजूद था, मैं इसी घर में मौजूद था। यही वो मनोज शुक्ला परिवार था जो दंगे में जिसने औरतों को के साथ बाप ने इसके सुभाष शुक्ला ने मनोज शुक्ला के परिवार ने मासूम बच्चों के साथ छोले पे जुल्म और ज्यादती की थी, आज हमारे बीच में आ रहा है, हम लोगों को गुमराह कर रहा है और ये प्याज के पैसे से मुसलमानों का ईमान और धर्म को खराब कर रहा है। ब्याज का जो पैसा आता है उन पैसों से आप लोगों के बीच में आता है, उन पैसों से आप लोगों को मिठाई भी खिला रहा है, पानी भी पिला रहा है, हमें हमारे ईमान को डगमगा रहा है। हमें ऐसे लोगों से होशियार रहना है कि भाई कौन लोग हैं ये लोग, हमें वो चीज दिमाग में लाना है। आज ये माहौल अच्छा है तो हमारे बीच में आ गया, इससे मेरी आपसे गुजारिश है इनसे भी सवाल कीजिए, विश्वास सारंग आए तो उससे भी सवाल कीजिए कि हमारी गलियां, हमारी सड़कें, हमारे बच्चों का विकास, नौकरियों का यहाँ क्यों नहीं होना। इतना एक ऐतिहासिक गेट पीछे था जिसको आज भी फरज अफजा गेट कहते हैं, आज भी गेट नहीं है लेकिन पहचान वही है।
आज वो गेट हमारे बीच में से विश्वास सारंग जी ने तोड़वा दिया है। आप लोग बोले नहीं, आप लोग रोड पे यहाँ इकट्ठा होते, अगर आप लोग अपनी आवाज बुलंद करते तो खुदा की कसम इस विश्वास सारंग की और किसी की औकात नहीं थी जो ऐतिहासिक गेट को तोड़वा देता। लेकिन हमारी खामोशी, हमारा मुंह बंद करना, यकीनन इससे हम लोगों को नुकसान हो रहा है। हम लोगों को जब तक हम लोग वोट पे आके संघर्ष नहीं करेंगे, लड़ने के आदी नहीं होंगे, जब तक हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। यही कहना था। अगर आपको लगता है कि आपके लोगों के मैं काम आ सकता हूँ, अगर काम कर सकता हूँ तो यकीनन मुझे देखिएगा, नहीं तो उस पर ऑप्शन है नोटा का। नहीं चाहिए हमें ऐसे लोग, नहीं चाहिए शमशुल हसन बल्ली। आप तो नोटा भी तो है आपके पास, उसको दबाइए आप। इनको इनकी औकात दिखाना जरूरी हो गया है। हमसे बेहतर था, लाख गुना बेहतर था आसिफ ज़की, जिसने पूरी विधानसभा में सर झुका के काम करा। लेकिन किस तरह दूध में जैसे मक्खी को फेंका जाता है, उस तरह आसिफ ज़की साहब को फेंक दिया गया। ये कांग्रेस की मानसिकता है। हमें ऐसे विश्वास सारंग जैसे लोगों से और मनोज शुक्ला जैसे लोगों से हमें होशियार रहने की जरूरत है। यही कहना था। तो बाकी आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आँख खोल कर चलिए, क्योंकि हमारे विधानसभा में मेरा विचार प्रसार चल रहा है। मैं जनता के बीच में दोनों का काम बना रहा हूँ। एक का विश्वास, ये जनता जिस विश्वास के साथ भेजा था, उन्होंने वो अविश्वास की काम किया कि जनता को आज अविश्वास है। विश्वास पहला विश्वास, वो दूसरे रंगाई जमीनों पर कब्जा करने वाले और जिनके 92 के दंगों से हाथ खून से लगे, ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस का आसिफ ज़की बुरे थे क्या? जिनको क्लीन चिट मिलने के बाद ऐसा नेक फरिश्ता जिसको दूर में उठा के बाहर गए, आज वो लड़ते तो यकीनन हम सब लोग आपने सड़कों वगैरह के तमाम मुद्दे उठाए हैं। मैं ऐशबाग को ही नहीं, ये तो मेरा घर है। मैं संपूर्ण विधानसभा को मैं जीतूं या हारूं, अरेरा कॉलोनी की तरफ डेवलप करने का काम करूँ। कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि माइनॉरिटी के लोगों को उतार दिया, मेरे को वोट डालने के लिए सिर्फ वो लोग कौन होता है? 1,37,000 मुस्लिम यार, 1,37,000 मुस्लिम वोटर। ऐसे फसादी को मुसलमान कंधे पे क्यों बिठाए? मुस्लिम समाज हर बार कंधे पे क्यों बिठाए? सबसे ज्यादा वोटर हमारे हैं, मुस्लिम समाज के हैं, मुस्लिम समाज को जाना चाहिए। निरंतर पूरी नगर विधानसभा में मेरा प्रचार प्रसार चल रहा है और मैं जनता के बीच में दोनों का काम बता रहा हूँ। एक अविश्वास से जनता ने जिस विश्वास के साथ भेजा था, उन्होंने वो अविश्वास की तरह काम किया तो जनता को आज अविश्वास है उनको। विश्वास यानी अविश्वास। और दूसरे रंगाई जमीनों पर कब्जा करने वाले और जिनके 92 के दंगों से हाथ खून से लगे, ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस का आसिफ ज़की बुरे थे क्या? जिनको क्लीन चिट मिलने के बाद ऐसा नेक फरिश्ता जिसको दूध में मक्खी की तरह उठा के बाहर फेंक दिया, आज वो लड़ते तो यकीनन हम सब लोग उनके साथ होते। मैं ऐशबाग को ही नहीं, ये तो मेरा घर है। मैं संपूर्ण विधानसभा को मैं जीतूं या हारूं, अरोरा कॉलोनी की तरह डेवलप करने का काम करूंगा। कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि माइनॉरिटी के लोगों को उतार दिया, मेरे वोट डालने के लिए सिर्फ वो लोग। वो कौन होता है? 1,37,000 मुस्लिम वोटर्स, 1,37,000 मुस्लिम वोटर्स। ऐसे फसादी को मुसलमान कंधे पे क्यों बिठाए? मुस्लिम समाज हर बार कंधे पे क्यों बिठाए? सबसे ज्यादा वोटर्स हमारे हैं, मुस्लिम समाज के, टिकट मुस्लिम समाज को जाना चाहिए था।